प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी अलवर से। बच्चों, रीतिकालीन कवि भूषण पर हमारी बातचीत हो रही थी। आज मैं आपसे भूषण की काव्य भाषा पर बातचीत करना चाहूँगी। भाषा जो है वो अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अब तक हम ये देखते आ रहे हैं कि चाहे आदिकाल का कवि हो, रीतिकाल का हो, भक्ति काल या आधुनिक काल का, किसी भी काल की कवि हो, तो वो अपनी जब जिन विचारों को व्यक्त करते हैं, तो काव्य के जो विचार हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, विषय वस्तु और भाषा। रीतिकाल की जो कवि भूषण है, उनकी विचारधारा राष्ट्रीय चेतना से उत्प्रोत है और उनकी काव्य की भाषा कैसी है, इसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहूँगी कि कला पक्ष की दृष्टि से भूषण ने अपने काव्य की रचना ब्रज भाषा में करी। अधिकतर रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा में की है, लेकिन उनकी जो भाषा है उसमें ओज गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है और वह वीर रस के सर्वथा अनुकूल है। मुगल सम्राट औरंगजेब और उनके दरबारियों का वर्णन करते समय उन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है। हमारी जो भाषा है उसके अंदर बड़ा लचीलापन है कि ब्रज भाषा होते हुए भी उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी हमें उसमें मिलता है। उनकी काव्य की जो रचना है वो दोहा, कवित्व, सवैया आदि विविध छंदों में हुई है। अलंकारों का प्रयोग करते समय भूषण ने स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया है। जहाँ सहज रूप से अलंकार आए हैं वहाँ उन्होंने उसका प्रयोग किया और काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। इसीलिए बात कही जाती है कि स्वाभाविकता और कृत्रिमता दोनों का ही परिचय दिया। अब मैं संक्षेप में यदि कहना चाहूँ आपसे, तो काव्य शिल्प की दृष्टि से भूषण का काव्य साधारणतः सफल ही है। उनके काव्य की भाषा कैसी है, तो वियोग हरि की वीर सत्सई से दो दोहों को उपस्थित कर मैं अपनी बात कहना चाहूँगी। शिवा सुजस सर सिज सुरस मधुकर मत अनन्य, रस भूषण भूषण सुकवि भूषण भूषण धन्य। कीन्हो इंद्र को वज्र के प्रलय कृसानु अमंद, कीन्हो रुद्र रण चंड चकु कवि भूषण कौ छंद। भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो भूषण के काव्य की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और सशक्त उसमें हमें पूरी अभिव्यक्ति मिलती है कि उन्होंने अपने विचारों को सशक्त पूर्ण तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो धन्यवाद बच्चों। अब मैं जब अगली बार आपसे मिलूँगी तब भूषण के ऊपर बातचीत नहीं करके घनानंद के ऊपर हम बातचीत करेंगे। अभी कतिपय हमारे कवि और बचे हुए हैं। घनानंद है, पद्माकर है, सेनापति और आलम। घनानंद प्रेम की पीर की कवि कहे जाते हैं। सेनापति का जो प्रकृति चित्रण है अपने आप में अनूठा और विशेष है। तो इन कवियों की जो काव्य की विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम। उसके बाद में मैं आपसे हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है गद्य, जिसमें नाटक और एकांकी, उसके ऊपर आपसे बातचीत करूंगी। तो अभी आज हम भूषण के काव्य की भाषा पर इतनी ही बातचीत करेंगे। उसके लिए धन्यवाद।